ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने केवल और केवल सोर्स डॉक्यूमेंट्स कवर अप किए थे कि कितने तरीके के सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ये 7 तक डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब कुछ कंप्लीट है हमारा। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम क्या करते हैं, जब सोर्स डॉक्यूमेंट आपके हाथ में है, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास आपको मिलता ही है, किसी भी शॉप पे आप जाओगे, कोई भी सामान खरीदोगे या कोई भी चीज बेचोगे, तो कोई ना कोई तो इन 7 आइटम में से कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको, जो कि प्रूफ होगा आपकी उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में। अब होता क्या है, उस पर्टिकुलर सोर्स डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करके आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे अपने पास एक वाउचर। ठीक है, जो वाउचर किस चीज का रोल प्ले करता है कि भाई जो ये वाउचर मैंने बनाया, इसके अंदर इस सोर्स डॉक्यूमेंट की सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होंगी। अब इसकी जरूरत क्यों है, क्या ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर भी लिखी हुई है, तो मेरे को इसकी जरूरत क्या है फिर। ठीक है, इसकी जरूरत इसलिए है बिकॉज जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा उसका सबका फॉर्मेट सेम होता है, नहीं, सबका फॉर्मेट अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, आप नॉर्मल शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हो, बिल कैसा मिलता है, वो पर्ची मिलती है ना, लंबी चौड़ी वाली इतनी सी, ये शॉपिंग मॉल में मिल गया, आपको मिलेगा। और इस पर जो भी प्रिंटेड रहेगा ना, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही मिट जाता है। कभी ट्राई करना, एटीएम से आपने कैश विड्रॉ किया, ट्रांजेक्शन तो है, स्लिप मिलती है, उस स्लिप को उठा के ना अपनी कॉपी में रख लेना एक बार, और 2-3 महीने बाद खोल के देखना, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, पहली चीज तो। ठीक है, आपने शॉपिंग मॉल से शॉपिंग की, आएगा, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे तो क्या होगा, वहां भी बिल मिलता है आपको, क्या वो भी सेम होगा बिल, उसका फॉर्मेट हो सकता है कुछ अलग होगा। कोई सामान आपने खरीदा है अमेजोन वगैरह से, तो उसका ही बिल आता है, उसका बिल क्या होगा, प्रॉपर A4 साइज की PDF मिलती है आपको, प्रॉपर प्रॉपर मिलेगा। किसी आउटलेट में सामान आप शॉपिंग करने गए हो, तब भी बिल मिलेगा, उसका बिल मिलेगा, उसका फॉर्मेट अलग होगा। देखो, हर इंसान का ना डाटा रिकॉर्ड करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मेन मेन इंफॉर्मेशन सारी की सारी उसमें लिखी होती है, किसने बेचा, कितना बेचा, क्या बेचा, किस डेट को बेचा, सब मिलेगा उसमें, कंपनी का नाम, डिटेल वगैरह एवरीथिंग। तो सोर्स डॉक्यूमेंट में सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, क्या नहीं, जो इस तरीके के इंक में लिखे होते हैं ना, जो अलग से पेपर में होते हैं छोटे छोटे, वो मिट जाते हैं। लेकिन जो बड़ा वाला पेपर का आपको मिलेगा अमेजोन से, जो परचेज करके लेके आओ, जो बिल आएगा आपके पास, वो जो अलग से भाई जो प्रिंटर से प्रिंट करके आया है प्रॉपर तरीके, जो हम लोग देते हैं निकाल के, ठीक है, जो आप नोट्स जो आपको दिए गए हैं, वो किसमें है, वो मिटेंगे नहीं आपके, वो आप 2 साल के बाद, 5 साल के बाद में निकालो तो भी सेम के सेम ऐसे दिखाई देंगे। लेकिन उन पर जो इंक यूज की जाती है ना, इनके ऊपर जो एटीएम वाले हो गए, पेट्रोल पंप वाले हो गए, इनके आप चेक करके देखना, मिट ही जाएंगे। ठीक है, ज्यादातर टाइम तक रहेंगे नहीं वो, उसकी इनकी इस तरीके की होती है। देन तो मुझे क्या करना है, मुझे वाउचर की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि मुझे इसकी सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर प्लेस करनी है और एक अपने प्रॉपर फॉर्मेट में रखनी है, ताकि मुझे अगर चेक करना पड़े तो मुझे तो पता है ना कि मैंने कहाँ पे खर्चा लिखना है, कहाँ पे इनकम लिखनी है, कहाँ मेरी कंपनी का नाम मिलेगा। तो मैंने अपने वाउचर को बनाने के लिए क्या कर रखा है, वाउचर जब मैं बनाता हूं तो मेरा एक फिक्स फॉर्मेट है, जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, वो इसका प्रैक्टिकल पार्ट है कि वाउचर एग्जैक्टली कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो थ्योरी में क्या सीखोगे आप, क्या लिखा है, वाउचर क्या है, वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जो एविडेंस देता है, किस चीज का एविडेंस है वो मेरे लिए, कि भाई एक पर्टिकुलर बिजनेस की ट्रांजैक्शन देखने को मिली है आपको। ठीक है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, क्या लिखा है, सोर्स डॉक्यूमेंट को बेस मानते हुए अ वाउचर डिटेलिंग द अकाउंट दैट आर डेबिटेड और क्रेडिटेड आर प्रिपेयर्ड। हम सारी डिटेल्स सोर्स डॉक्यूमेंट की वाउचर के अंदर प्रेजेंट करते हैं और ये प्रॉपरली मेंशन करेंगे कि क्या डेबिट हुआ है और क्या आपका क्रेडिट देखने को मिला है, वो वाउचर के अंदर देखने को मिलेगा। तो वाउचर कितने तरीके के होते हैं वो हमें यहाँ पे सीखने पड़ेंगे। उससे पहले हम क्या सीखते हैं, क्या सोर्स वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर सपोर्टिंग वाउचर। तो सोर्स वाउचर बेसिकली क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें जो एग्जिस्टेंस में कब आता है, जब कोई भी घटना घटती है, कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो सोर्स वाउचर बनेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। और उसके फीचर्स क्या हैं, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। तो पहला फीचर क्या हुआ आपका, कि जो भी सोर्स वाउचर होगा वो किस फॉर्मेट में मिलेगा आपको, रिटर्न फॉर्मेट में मिलेगा, प्रॉपर तरीके से कि भाई आपने ये सामान बेचा, इतना का बेचा है, प्रॉपर तरीके से। एंड इट हैज कंप्लीट डिटेल ऑफ द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, और उसे हम क्या बोलते हैं, प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शंस भी कहा जाता है, कि भैया ये हमने सामान बेचा तो ये आपको उसका प्रूफ पकड़ो, सामान बेचा तो प्रूफ तो मिलेगा आपको कि सामान क्या बेचा गया है जनरली। और जो भी प्रूफ मिलेगा इसको हमारे लिए क्या माना जाएगा, बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शंस ही होनी चाहिए, बिकॉज जब तक वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगी हम उसे क्या नहीं मानेंगे, क्या हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। दूसरा, इट इज साइंड बाय द मेकर। नाउ हु इज द मेकर, मेकर मतलब जो इसे बनाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, मेकर। अब देखो, आप कोई भी चीज करने गए, लाइक आप गए
रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे तो बिल कौन बनाएगा? आप बनाओगे? कौन बनाएगा? मेकर। मेकर कौन है? जो सामान बेच रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है ना कि भैया उसको प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन आपको भी देना है और आपसे लेना भी है, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि भाई आप किसी भी ग्रोसरी शॉप में आप जाते हो, बड़ी शॉप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये नॉर्मल ठेले वाले मत चले जाना, सर वाउचर दे दो, सोर्स डॉक्यूमेंट दे दो। बोला सोर्स डॉक्यूमेंट ये क्या होता है भाई? ये कोई नई सब्जी आई मार्केट में? कह रहे ये नहीं है भैया। लेकिन आप किसी डी मार्ट में जाओगे, रिलायंस फ्रेश में जाओगे, वहां मिलता है, वहां प्रॉपरली बिल मिलेगा आपको। आप अपना जो भी सामान लेके जाओगे, प्रॉपर जाओगे वहां काउंटर पे जाओ, वहां पे आपका बिल कटेगा, बिल कटने के बाद वो बिल आपको संभाल के रखना भी होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब एग्जिट लोगे आप तो क्या होगा, गेट कीपर खड़ा हुआ है, वो भी चेक करेगा क्या बिल है आपके पास, कहीं चुरा के तो नहीं लेके जा रहे हो। जो बिल लेके बिल है तो मतलब सही बात है, पैसे देके आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बिल की इंफॉर्मेशन आपकी सारी मिलेगी। तो सोर्स वाउचर क्लियर है, क्या क्या डिटेल होती है आपके पास प्रॉपर तरीके से। अब आ जाओ इसके बाद टाइप्स ऑफ वाउचर। अब ये नीचे जो बातें लिखी हुई है सारी, इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, मतलब जिन वाउचर्स को आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करना पड़ता है, डाटा बनाना पड़ता है, वो कितने तरीके के होते हैं? तो दो ही तरीके के होते हैं मेरे पास। पहला जो होता है मेरे पास, उसमें क्या बोलते हैं, कैश वाउचर। देखो कैश वाउचर का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी हमारे पास क्या होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी कैश में, सामान बेचा क्या आपने, तो पैसे दिए होंगे, जाहिर सी बात है। अगर आप सामान बेच रहे हो तो पैसा मिलेगा आपको, सामान खरीद रहे हो तो पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे वाउचर्स जिनके लिए पैसा दिया गया है या फिर लिया गया है, जिसमें कैश प्रॉपर क्या इन्वॉल्व है, आपका कैश का इन्वॉल्वमेंट है, कैश होना चाहिए, तो उन ट्रांजैक्शंस के लिए जो वाउचर बनाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, कैश वाउचर। तो क्या लिखा है, द वाउचर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट या फिर पेमेंट ऑफ कैश। भाई आपको वो वाउचर जो बना रहे हो आप, वो कौन सी किस टाइम के लिए बना रहे हो आप, जब आपको पैसा मिला, मतलब रिसीविंग हुई है आपके पास, या फिर आपने क्या किया है, पेमेंट किया है, पैसे दिए हैं आपने, किस में दिए हैं, ऑफ कैश। कैश में देना जरूरी है, देखो चेक से ही पैसे दिया जाता है, लेकिन चेक से पैसे देने बैंक, आपका कैश इन्वॉल्व थोड़ी है, क्या इन्वॉल्व होगा, बैंक इन्वॉल्व रहेगा आपका। एंड इंक्लूड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट थ्रू द चेक्स। कैश वाउचर्स के दो टाइप आपको देखने को मिलते हैं, दो तरीके के होते हैं कैश वाउचर। पहला वाउचर कौन सा होता है, क्रेडिट वाउचर। नाउ अब यहां पे ना थोड़ी बहुत चीजें आपको ना याद रखनी पड़ेंगी। क्रेडिट वाउचर कब बनाना पड़ता है, कैश वाउचर आपको कब बना, वो डेबिट वाउचर कब बनाना पड़ेगा। तो एक छोटी सी लाइन आपके लिए काफी है कि क्रेडिट वाउचर कब बनाओगे। तो क्रेडिट वाउचर बनाने का सिंपल सा मतलब क्या है, जब आपको कैश क्या होगा, रिसीव होगा। इसको प्रिपेयर कब किया जाता है, जब आपको कैश मिलेगा। तो जब भी मुझे कैश मिलेगा तो क्या बनाएंगे हम लोग, क्रेडिट वाउचर। एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, कैश रिसीव्ड, पैसा मिला, किसके अगेंस्ट मिला, तो पॉइंटर दिए हुए हैं, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, विड्रॉल फ्रॉम बैंक, सब में पैसा मिल ही रहा है ना। तो जब भी पैसा मिलेगा आपको तो क्या बनाओगे आप, क्रेडिट वाउचर। दूसरा डेबिट वाउचर, बिल्कुल इसका उल्टा, मतलब प्रिपेयर्ड व्हेन पेमेंट इज मेड। कह रहा जब भी पैसा आपने दिया तो क्या बनाया, डेबिट वाउचर। तो पैसा देने वाली बात जब आती है तो क्या बनाओगे आप, डेबिट वाउचर। तो दे फॉर देना और दे फॉर डेबिट, ठीक है जी, बना लेना, डीई शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेना। देन पेमेंट मेड, अब पैसा आप किस किस को देने वाले हो, आप पेमेंट मेड अगेंस्ट किसको दे रहे हो, आप कोई भी खर्चा कर रहे हो पैसा दे रहे हो, ठीक है, सामान खरीद रहे हो पैसा दे रहे हो, फिक्स एसेट्स खरीद रहे हो पैसा दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो उधारी की क्रेडिटर्स को तो पैसा दे रहे हो, बैंक में जमा करा रहे हो तो कैश ही जमा कराओगे ना बैंक में। अभी देखा किसी सब्जी लेते हुए क्या करना, जमा कराने जा रहा हूँ, क्या जमा कराने जा रहा है, सब्जियां जमा करानी है, अब कोल्ड स्टोरेज थोड़ी है, पैसे जमा कराने आते हैं भाई, इधर पैसे जमा कराओ। तो डिपॉजिट इनटू बैंक। नेक्स्ट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ, भैया बिजनेस में से पैसा निकाल लिया, तो पैसा निकाला तो मतलब पैसे इन्वॉल्व हो गया ना, कैश इन्वॉल्व हो तो रिकॉर्ड करेंगे। तो द वाउचर्स प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजैक्शंस नॉट इन्वॉल्विंग कैश, जिसमें आपका कैश इन्वॉल्व ही नहीं है। ऐसी ट्रांजैक्शन भी होते हैं बिजनेस के अंदर जहां पैसे का लेन देन नहीं होता, उधार वाली होती है ना, सामान खरीदने गए, सामान खरीदा पैसे नहीं दिए, कैश इन्वॉल्व हुआ नहीं हुआ, तो उन ट्रांजैक्शंस के लिए हम अलग से एक अलग वाउचर बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर वाउचर, ठीक है। तो ट्रांसफर वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब जिसके पास नोट्स अवेलेबल है वो यहाँ लाइन लिख लो, जिसके पास नहीं है वो अगली क्लास में समोसे ले आना, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स, हाँ
दोनों 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 कॉन्ट्री कर लेना और बताओ उससे ज्यादा। चलो लो भाई सर्विस भी दे रहा था और बताओ। देखो अगला होता है हमारे पास ट्रांसफर वाउचर, ये लिए मेंशन कर लो। ट्रांसफर वाउचर क्या होता है? बेसिकली क्वेश्चन प्रॉपर्ली मेंशन करके देगा, अगर नहीं देगा तो आपको प्रॉपर क्वेश्चन बोलेगा। क्या बोलेगा? प्रिपेयर वाउचर फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली कराऊंगा अभी, और प्रैक्टिकल कराने से पहले फॉर्मेट गिवन नहीं है आपको कहीं पे भी। डेबिट वाउचर फॉर्मेट क्या होता है, क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट क्या होता है, तो फॉर्मेट गिवन नहीं हो तो आप पता कैसे लगेगा आपको? ठीक है, तो ट्रांसफर वाउचर आपको कैसे बनाना है, क्या करना है, पहले उसको लिख लो होता क्या है। ठीक है, तो एक कब बनाते हैं आप? प्रिपेयर्ड फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। तो जब कभी भी आपके पास किसी भी तरीके की नॉन कैश ट्रांजैक्शंस देखने को मिलेगी जहां पर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिना कैश के बात हो रही है, ठीक है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी, उनके लिए हम क्या बनाएंगे अपने पास? ट्रांसफर वाउचर। और इन्हें हम लोग नॉन कैश वाउचर भी कहा जाता है। ठीक है, इन वाउचर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन कैश वाउचर भी बोलते हैं। तो यहां लिखोगे ऑल्सो नोन एज नॉन कैश वाउचर। ठीक है, तो वी विल ऑल्सो कॉल्ड एज कॉल दिस वाउचर एज अ नॉन कैश वाउचर्स। ठीक है, तो ये मेंशन कर लो, फिर इसके बाद इसका प्रैक्टिकल पोर्शन कवर अप करने वाले हैं। लिख लो भाई। नाउ मूव बैक टू फॉर्मेट, बिकॉज हम प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो क्वेश्चंस के बाद थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। आप इसके फॉर्मेट को आपको ड्रॉ करना है, तो फॉर्मेट कैसे बनेगा? तो ये लिख लो सारी चीजें, पहले लिखो फॉर्मेट। अब फॉर्मेट सबसे पहले हम बनाने वाले हैं किसका? क्रेडिट वाउचर का। फॉर्मेट नहीं भूलोगे, इसकी सिक्योरिटी दे देता हूं कि हम लोग छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करने वाले हैं जब भी फॉर्मेट को ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो ठीक है, तो देखो फॉर्मेट कैसे बनाना है, तुम्हें क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करने, कैसे करेंगे, तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है? जब भी आप ये फॉर्मेट ड्रॉ करोगे क्रेडिट वाउचर का स्पेसिफिकली, तो क्रेडिट वाउचर के लिए क्या करना है आपको? एक बॉक्स ड्रॉ करना है, और इस बॉक्स के अंदर एक छोटी सी चीज यूज करनी है। ये बॉक्स जो बनेगा 9 लाइंस में ड्रॉ करोगे आप। ठीक है, 9 लाइनें इस्तेमाल करना। ठीक है, टोटल कितनी लाइंस होनी चाहिए आपके पास इसके अंदर? 9 लाइंस। ठीक है, टोटल यहां से लेके यहां तक 9 लाइनें होनी चाहिए, क्योंकि 9 लाइनों में ना आप इस पूरे पार्ट को 3 इक्वल पार्ट में इजीली डिवाइड कर सकते हो। इस वाले पूरे पोर्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और 3 में डिवाइड होना चाहिए ये वाला पार्ट। ठीक है, तो 3 में डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे एक बार वो भी देख लो, कैसे करनी है, क्या करनी है, डिटेल्स आपको देखो। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक लाइन ये हो गई तुम्हारे पास, ठीक है जी, और एक लाइन ये हो गई मेरे पास। डन? क्या हुआ? लग रहा है इक्वल सा? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अब स्केल लेके थोड़ी बैठूंगा, समझ में आना चाहिए बस। हाँ, 9 लाइनें हैं, तो 3 लाइनें आपकी यहाँ चली गई, 3 लाइनें यहाँ हो गई, और 3 लाइनें आपके पास यहाँ हो गई। डन? तो ये आपका 9 लाइन का फॉर्मेट बन गया। अब इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर जो ये पहला और तीसरा कॉलम है, हर बार हर जगह सेम ही देखने को मिलेगा। मतलब चाहे डेबिट वाउचर बनाओ आप, चाहे क्रेडिट वाउचर बनाओ, इनमें जो डाटा फ्रेम होता है वो सब में सेम रहता है। ठीक है, डाटा में क्या फ्रेम करने वाले हो आप? तो यहां हम सबसे पहले लिखते हैं MS कंपनी नेम। अब आप ये वाउचर किसका बना रहे हो? हमारी कंपनी का बना रहे हैं, बिकॉज वाउचर्स किसकी कंपनीज के लिए बनाया जाएगा? अपनी खुद की कंपनीज के लिए। तो भाई हमारी कंपनी का नाम क्या है, पहले वो मेंशन करना है आपको। MS कंपनीज नेम, या जो भी कंपनी का नाम क्वेश्चन बताएगा वो मेंशन कर लेना। देन उसके बाद आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है, ये क्वेश्चन आपको बता देगा कि दिल्ली में कंपनी है, हरियाणा में है, यूपी में, फरीदाबाद में है। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, ये मेंशन कर लेना। उसके बाद देखो पहली लाइन ये होगी तुम्हारे पास, फर्स्ट लाइन ये हो गई, सेकंड लाइन ये हो गई। उसके बाद इसी लाइन के इस तरफ क्या मेंशन करोगे आप? इधर डेट। हाँ, ये सेकंड लाइन में वाला डेट आपका, ये मेंशन कर लो। और इधर क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ लिखो वाउचर का नंबर, कि कौन सा वाला वाउचर नंबर आप बना रहे हो। ये वाउचर नंबर क्वेश्चन में गिवन नहीं करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में कितने वाउचर हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। तो पहले के लिए एक वाउचर नंबर, दूसरे के लिए 2 वाउचर नंबर, दूसरे के लिए वाउचर नंबर 3, फिर 4, फिर 5 और 6। देन इस तरीके से बनाएंगे। देन उसके बाद इस वाली लाइन में, थर्ड वाली लाइन में, यहां पे मेंशन होता है रुपीज आपका, बस सिंपल सा बात, रुपीज, दैट्स इट।
देन अब इसमें जो लास्ट वाला कॉलम है इसमें क्या लिखोगे आप, एस डी मैनेजर, हाँ जी एस डी मैनेजर, और यहां पे लिखोगे आप एस डी अकाउंटेंट। देन एसडी का मतलब होता है साइंड, मतलब वाउचर बनाने के बाद उसे अप्रूव भी तो कोई करेगा। अकाउंटेंट ने बनाया, अकाउंटेंट जिसने बनाया वो भी साइन करेगा, अकाउंटेंट ने बनाया। मैनेजर अप्रूव करेगा तो मैनेजर भी साइन करेगा, तो ये मैनेजर के लिए साइन का कॉलम हो गया। तो मैनेजर यहां साइन करेगा और अकाउंटेंट यहां साइन करेगा, और बीच वाला जो कॉलम है ये वाला, ये बनाएंगे हम किसके लिए, जो वाउचर बना रहे हैं। कौन सा वाउचर बना रहे हैं हम लोग, क्रेडिट। तो यहां पर आप मेंशन करोगे, क्या लिखोगे जरा, क्रेडिट। और जिसका भी अकाउंट आपने बनाया, क्रेडिट वाउचर कब बनता है, जब आपको पैसे मिलते हैं। तो जिससे भी पैसे मिले उसका अकाउंट यहां लिखोगे आप। जैसे आपको पैसा मिला राम से, तो पैसा आया किसने दिया, राम ने दिया, तो यहां क्या लिखोगे आप, राम अकाउंट। ठीक है, आपको पैसा मिला, किस चीज का पैसा मिला, कमीशन का पैसा मिला, तो पैसा किस चीज का है, कमीशन का, तो यहां क्या लिखोगे आप, कमीशन। देन फिर उसके बाद इस वाली साइड पे यहां पे कितने रुपए मिले राम से, या कमीशन कितना मिला वो यहां लिख दोगे आप। करने के बाद इसको ब्लॉक कर दो, तो ये आपका जितना मिला उतना आपने यहां भी टोटल करके डाल दिया, खत्म। देन फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे नायरेशन। नायरेशन का मतलब जो भी ये ट्रांजैक्शन है उसका एक शॉर्ट वर्जन यहां डाल देंगे, दैट्स इट। ऊपर वाला कॉलम सिंपल, नीचे वाला कॉलम सिंपल। तीसरे वाले कॉलम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा सेम ही रहते हैं, चेंज कुछ नहीं करना। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में आप क्या मेंशन करोगे, अपनी खुद की कंपनी का नाम, फिर अपनी खुद की कंपनी का एड्रेस। ये कहां मिलेगा, क्वेश्चन के स्टार्टिंग पॉइंट में देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन, कंपनी का नाम क्या है, गुड लक कंप्यूटर्स। हमारी खुद की कंपनी का नाम क्या है इसके अंदर, गुड लक कंप्यूटर्स, एमएस। ये कहां प्लेस करोगे आप, यहां डाल देना एमएस गुड लक कंप्यूटर्स, हो गया। एड्रेस, क्या एड्रेस गिवन है, नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ब्लॉक करके बीच में एड्रेस लिख के डॉट डॉट डाल देना, हो गया हमारा काम। फिर उसके बाद इधर क्या लिखोगे आप, सेकंड लाइन में डेट, तो डेट कहां है, ये रही 1 जनवरी 2025। ठीक है, यहां पे लाइन लगानी है ना, फर्स्ट लाइन में कहीं लाइन नहीं लगानी, जैसा है वैसे ही। किसमें, हाँ तो वो यहां लिखोगे आप नरेशन में, वो प्रॉपर नरेशन में लिखोगे आप यहाँ पे, बीइंग कंप्यूटर माउस परचेज्ड वाइड कैश मेमो नंबर 338, वो सब यहां लिखना है नीचे नरेशन के अंदर। देन और यहां क्या लिखोगे आप, क्रेडिट, क्या खरीदा, कौन सा अकाउंट है ये, क्या खरीदा आपने, कंप्यूटर माउस खरीदे। मुझे एक बात बताओ, जो पैसे आपने दिए वो कंप्यूटर माउस के लिए दिए, और इस कंपनी के लिए, कंपनी का नाम क्या है, गुड लक कंप्यूटर, तो गुड लक कंप्यूटर्स के लिए इसका जो ये माल है कंप्यूटर माउस का, ये परचेज में आएगा या कंप्यूटर माउस के नाम से आएगा, क्योंकि ये खरीदा इसने किसके लिए, बेचने के लिए खरीदा, यूज करने के लिए खरीदा है, बेचने के लिए। तो जो भी सामान खरीदा जाता है फॉर पर्पस क्या है इसका, अगर पर्पस है मेरा रीसेल, तो रीसेल पर्पस के लिए जो भी आप सामान खरीदोगे तो वहां के लिए आप क्या यूज करोगे, परचेज अकाउंट यूज करोगे, अगर पर्पस क्या है, रीसेल है। लेकिन अगर यूज का पर्पस है तो उसका खुद का नाम, जैसे मशीनरी खरीद ली मैंने, तो मशीनरी खरीदी तो यूज करने के लिए खरीदी होगी ना, तो वो एसेट्स के नाम से आती है, तो उसका खुद का नाम आएगा, दैट इज मशीनरी अकाउंट। देन तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मेट हो गया फॉर द ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट वाउचर्स के लिए बन जाएगा आपका ये। ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है, तो ये लिख लो, फिर पहला क्वेश्चन करेंगे अभी। पहला वाला नहीं, पहला नहीं करेंगे हम इसमें, ये वाला करेंगे, दूसरे वाला क्वेश्चन करेंगे, पहला वाला नहीं करेंगे अभी हम। ठीक है, बताता हूँ क्यों, क्योंकि दूसरे वाले में बनेगा क्रेडिट वाउचर, पहले वाले में बनेगा डेबिट वाउचर, रीजन अलग अलग है दोनों के। ठीक है, उसका रीजन है। तो पहले हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, बिकॉज सेकंड क्वेश्चन इज प्रिपेयर्ड फॉर द क्रेडिट वाउचर्स। आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो आपको सोचना पड़ेगा, पैसा आया या गया, रिसिप्ट हुआ है तो क्रेडिट बनेगा, पेमेंट हुआ है तो डेबिट बनेगा। ठीक है, देना और डेबिट कनेक्ट कर लेना, आराम से हो जाएंगी चीजें। ठीक है जी, तो ये फॉर्मेट मेंशन कर लो, फॉर्मेट फॉर द क्रेडिट वाउचर। एंड द बेस्ट थिंग, क्रेडिट वाउचर के साथ अगर मैं छोटी सी चीज ऐड कर दूंगा तो डेबिट वाउचर बन जाता है। ठीक है, इसको डेबिट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ कन्वर्ट नहीं करना, सारा सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम, कोई चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे ये कट जाता है और इसकी जगह क्या आ जाता है, डेबिट आ जाता है। इसके अलावा एक चीज और छोटी चीज होती है आपकी, ठीक है, वो करवाऊंगा अभी, तब बताता हूँ। पहले हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, सबका वाउचर बनेगा, मैं 2 बनाऊंगा, बाकी बाकी सारे आप घर से करने हैं। ठीक है,
चलो हो गया, ये बन गया। एसडी का मतलब होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है ये आपका, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, साइंड का, कि भाई मैनेजर साइन करेगा ना, सिग्नेचर करेगा तो उसका यहाँ पे अकाउंटेंट साइन करेगा, ठीक है। चलो ये हो गया, किसमें, हाँ इसीलिए वो ऐसे ही लिखना होता है, एस डी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो ऐसे ही लिखो आप साइंड को, ठीक है। चलो आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनाना है आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने मुझे बोला है कि आपको क्या बनाना है, अकाउंटिंग वाउचर बनाने हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर में दोनों आते हैं मेरे, कौन कौन से, डेबिट भी आता है और क्रेडिट भी आता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा वाउचर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश आया या गया बिजनेस में। अबे ऑनर के लिए काम कर रहे हो आप, बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग फॉर द बिजनेस नॉट फॉर द ऑनर। मालिक के लिए काम कर रहे हो क्या आप, मालिक के लिए नहीं, हम बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हमेशा। तो बिजनेस में तो पैसा आएगा ना, तो पैसा अगर आया तो कैश बढ़ेगा, तो कौन सा वाउचर बनेगा इसमें, रिसिप्ट हो रहा है ना कैश, तो जब भी कैश रिसीव होगा तो कौन सा वाउचर बनाएंगे हम लोग, क्रेडिट वाला वाउचर, ठीक है। तो क्रेडिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड ऑल फॉर ऑल रिसिप्ट्स, चेक करना मिल जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। क्रेडिट और डेबिट, देखो क्रेडिट वाउचर किसके लिए बनता है, फॉर ऑल द रिसिप्ट्स, पैसा आएगा तो बनेगा क्रेडिट वाला, ठीक है। और जितनी भी आप पेमेंट करने वाले हो, पेमेंट, पेमेंट के लिए क्या बनेगा आपका, डेबिट वाला वाउचर। तो पहले वाले पॉइंट के अंदर पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है, बिजनेस के अंदर पैसा आएगा ही ना आपका, तो कौन सा वाउचर बनाएंगे हम लोग, क्रेडिट वाला वाउचर, ठीक है। तो चलो फॉर्मेट बनाते हैं, तो फॉर्मेट कैसे बनेगा, सेम वही पार्ट, क्या करना है, देखो सबसे पहला काम तो ये होता है तुम्हारे पास कि जो वाउचर आप बना रहे हो ना वो लिखो, कौन सा वाउचर बना रहे हो आप, क्रेडिट वाउचर प्रॉपर्ली मेंशन करना है। देन उसके बाद 9 लाइंस ड्रॉ करनी है इधर से और इधर, ठीक है। देन उसके बाद 3-3 लाइंस का स्पेसिफिक हम एक फॉर्मेट क्रिएट कर लेंगे, ये बन गया मेरा फॉर्मेट तरीके से। तो 9 लाइन का मेरा डाटा बन गया। देन अब क्या करना है, सबसे पहली लाइन में कंपनी का नाम, इस कंपनी का नाम क्या है, दे रखा है कहीं, देखो यहाँ पे कहीं पे कुछ डाटा कोई भी गिवन नहीं है पूरे क्वेश्चन के अंदर कि सामान किस कंपनी का है ये, क्या लिखोगे आप, सिंपल ऊपर ऐसे मेंशन कर दो डाटा, क्या लिखना है इधर, एमएस कंपनी नेम, गिवन नहीं है इसीलिए कंपनी नेम। देन उसके बाद एड्रेस, देन फिर उसके बाद इस तरफ डेट, तो डेट कौन सी आई है हमारी इसमें, 1 जनवरी 2025, तो यहां लिखेंगे 1 जनवरी 2025। देन उसके बाद रुपीज, इस कॉलम को यहां ब्लॉक करके ये डाल दो, ठीक है। कितना पैसा मुझे मिला, इसमें कितना आ रहा है पैसा, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो 2 लाख रुपए यहां डाल देंगे और सेम 2 लाख की वैल्यू यहां भी आ जाएगी। डन। अच्छा मुझे बताओ यहां पर क्या लिखोगे आप क्रेडिट के अंदर, पैसा जो आया, अच्छा वाउचर नंबर कौन सा आएगा इसके अंदर, वाउचर नंबर 1, ठीक है। अच्छा क्रेडिट में कौन सा अकाउंट आएगा, ये जो पैसा इंक्रीज कर रहा है वो कहां से आया, मालिक के घर से आया, तो मालिक के घर से पैसा तो हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट, यहां क्या लिखोगे आप इधर, दैट इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नाउ नायरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग, हाँ जी हाँ जी, हाँ बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है, हो गया हमारा काम। देन उसके बाद लास्ट वाले कॉलम में क्या बनेगा तुम्हारे पास रो के अंदर, साइंड बाय, कौन बना रहा है ये, मैनेजर, और यहां पे क्या लिखोगे आप, साइंड बाय अकाउंटेंट, हो गया हमारा काम। डन। क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, 4 पॉइंट दे देगा, ऐसे ऐसा क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का,
4 पॉइंट देगा, कभी कभार ऐसा भी होता है 2 पॉइंट देगा केवल 4 नंबर में, तो 2 अलग अलग, हाँ बस इतना सा बनाना पड़ेगा, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, ठीक है। 2 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट देगा बस ये वाले, ऐसे 2 पॉइंट दिए और क्वेश्चन आपका 4 नंबर का बनता है, सीधा सीधा 4 का बनेगा या 3 का बनेगा, मतलब कम से कम 1 नंबर का तो बनता है। अब 1 नंबर के लिए फ्री के मार्क्स कितने तरीके के, ठीक है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कौन सा वाउचर बन रहा है, डेबिट बनेगा या फिर क्रेडिट बनेगा, और एक क्वेश्चन इसका पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो 3 का हो या फिर 4 नंबर का, बट मिलेगा जरूर आपको, ठीक है। ये लिख लो, फिर उसके बाद सेकंड वाउचर पर चलते हैं। देखो इसी का ही पॉइंट नंबर, सेकंड वाउचर हम लोग बनाने वाले हैं। तो सेकंड वाउचर में कौन सा वाउचर बनने वाला है तुम्हारे पास, डेबिट वाउचर, ठीक है। तो पहले देख लेना, बनाना स्टार्ट मत करना, गलती कर दोगे पक्का, ठीक है। डेबिट वाउचर, तो जब भी डेबिट वाउचर बनाओगे पहला स्टेप बिल्कुल सेम, 9 लाइनों का एक बॉक्स बनाना है आपको, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, ऐसे काउंट करेंगे 9 लाइनें, आपने पहले ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। बच्चे तुम कर क्या रहे हो, तुम ये लाइन पहले ड्रॉ कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल वाली, वर्टिकल पहले ड्रॉ करो, ठीक है, और एक बॉक्स तरीके का सलीके वाला बॉक्स होना चाहिए। तो ये मैंने एक बॉक्स बना दिया, ये आपका ऊपर की लाइन और एक नीचे की लाइन, दिस इज द बॉक्स, ठीक है, रेक्टेंगल बॉक्स प्रिपेयर होगा आपका, ये बन गया। इतना करने के बाद ये वाला स्टेप डेबिट और क्रेडिट में सेम है कि बॉक्स ही बनाना है आपको दोनों में, बट डेबिट वाले में क्या करना होता है, इस तरफ से एक कॉलम आप अलग कर देते हो यहां से, ठीक है। इस साइड से क्या होगा, एक कॉलम एग्जैक्टली सेपरेट हो जाएगा बिल्कुल, और बाकी जो ये एरिया बचा हुआ है इसमें सेम काम, बिल्कुल सेम डिट्टो, 3-3 लाइन में, 3-3 लाइन गैप में आप इसे स्प्लिट कर लो, हो गया हमारा काम। अब इसमें ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम बिल्कुल सेम बनेगा जैसा अभी बनाया था आप लोगों ने। तो क्या बनाया था मैंने इसके अंदर, यहां मैंने लिखा था एसडी मैनेजर, ये डेबिट वाला है, एसडी मैनेजर और एसडी अकाउंटेंट, और यहां पे सेम काम करेंगे, क्या लिखोगे इधर आप ऊपर, एमएस कंपनी नेम। अब इस क्वेश्चन में कंपनी नेम गिवन नहीं है तो मैंने यही कर देना है, देन उसके बाद एड्रेस। अब इसके बाद डेट का कॉलम यहाँ आएगा, कौन सी डेट आएगी सेकंड वाले में, डेट सेम है, क्या डेट है, 1 जैन, तो यहीं लिखेंगे 1 जैन 2025, ये वाली फर्स्ट ही तो है, चलो बढ़िया, ठीक है। ये हमारे यहाँ क्या लिखोगे आप, रुपीस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाउचर नंबर 2, ठीक है। डेबिट वाउचर बना रहे हो तो यहाँ पे क्या मेंशन करोगे इस बार, डेबिट, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं क्या चीज, दैट इज इट्स अ डेबिट वाउचर, डेबिट, कौन सा अकाउंट इस्तेमाल हो, पैसे किस चीज के लिए दिया आपने, पैसे दिए ना इसमें आपने, क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, देखो फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर तो एसेट्स के कैटेगरी में आता है, एक्सपेंस में थोड़ी आता है, क्योंकि अगर गुड्स खरीदा होता तो मैं परचेज अकाउंट यूज करता, अदरवाइज उसके अलावा कुछ और खरीदूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, उसी का नाम, दैट इज फर्नीचर, यहां लिखोगे फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। और इसमें रुपीस का कॉलम तो बना दिया था आपने, कितने फर्नीचर खरीदा आपने, 10,000, क्या क्या लिखने वाले, 10,000। नरेशन में क्या लिखोगे आप यहाँ पे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज किया किसके अगेंस्ट, आए क्या लिखा है, वाइड कैश मेमो नंबर, कैश मेमो नंबर क्या है तुम्हारे पास इसका, 210, तो ये आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि हाँ भाई इस वाउचर के अगेंस्ट कैश मेमो नंबर 210 चेक कर लो, मैच हो जाएगा तुम्हारा। अब बात है इस कॉलम में क्या करें, ये किसके लिए छोड़ा है, तो इस कॉलम का सिंपल सा काम है, इस तरफ नीचे से यहां आप मेंशन करोगे क्या, इसमें लिख देना स्टैंप, कोई काम नहीं है इसका, स्टैंप लिख के, और यहाँ ना आप तो घुमा सकते हो ना पूरा पूरा फॉर्मेट, ठीक है, घुमा भी सकता हूँ, ठीक है, तो घुमा लो इसको पूरा, घूमेगा, हाँ घूमेगा, घूमेगा भाई घूमेगा, घूम गया, ठीक है, ये हमने घुमा लिया, लो जी भाई। अब देखो अब यहाँ क्या लिखना है आपको, इधर लिखेंगे रिसीव्ड, अरे आप तो रजिस्टर घुमा सकते हो, मैंने बोर्ड खोल के घुमाना शुरू कर दिया, ज्यादा दिक्कत हो जाएगी नहीं, तो ये आपने क्या लिखना है इधर ऐसे, रिसीव लिख देना उधर उठा के, और कुछ नहीं करना तुम्हारे उठा के, डन, चलो जी ये लो, डन। तो ये आपको इस तरीके से मैनेज करके डाटा मेंशन करना और हो जाइए हमारे जिस काम, ठीक है जी।
तो ये आपने रिसीव्ड ऐसे लिख लेना है और इधर स्टैम्प, ये हमारा काम खत्म। ठीक है, बीच में डेबिट कहीं घुस गया, बीच में पता नहीं कहाँ चला गया हमारा। ठीक है, चलो समझ में तो आ गया डेबिट वाउचर कैसे बनेगा तुम्हारे पास। तो डेबिट वाउचर इस तरीके से आपको मेंशन करके प्रिपेयर कर लेना, तरीके से बन जाएगा तुम्हारा डेबिट वाउचर। डन। तो ऊपर मेंशन करना है तुम्हें क्या, डेबिट वाउचर। ठीक है जी, तो ये डेबिट वाउचर बन गया आपका। ठीक है, इसे लिख लो। अगला वाला बनाओ। नेक्स्ट में कौन सा बनेगा, डेबिट है क्रेडिट। 5 जनवरी में, इस वाले में 5 जैन कौन सा वाउचर बनेगा।